किसान आंदोलन को लेकर पटना में बड़ा हंगामा, लेफ्ट संगठनों ने निकाला मार्च, जबरदस्त बवाल। राजभवन की तरफ जाना चाहते थे प्रदर्शनकारी, पुलिस से हो गई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस की तरफ से हुआ लाठीचार्ज। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, शरद पवार से मिले संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य। किसान नेताओं के अनुसार पवार ने दिया भरोसा, 23 तारीख तक समाधान नहीं तो किसानों के साथ विपक्ष की बैठक। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, किसानों को परगलाने वाले होंगे बेनकाब। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, ऐसा लगता है किसान आंदोलन को दरकिनार कर रही है सरकार। कल दोपहर 2 बजे आंदोलनकारी किसानों के साथ 7वें दौर की होगी बातचीत, दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री के साथ बैठक। कल की बातचीत से पहले अड़े दोनों पक्ष, तीनों कानून रद्द करने की मांग, वापसी के पक्ष में नहीं है सरकार। किसान आंदोलन का 34वां दिन, भूख हड़ताल है जारी। आज वीरभूमि में ममता का शक्ति प्रदर्शन, सड़क पर किया मार्च। बादल मार्च के दौरान जबरदस्त उमड़ी भीड़, रैली का भी कार्यक्रम। ममता की रैली में आए वासुदेव दास बाउल, उन्हीं के घर गृह मंत्री अमित शाह ने खाया था खाना। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु की रैली के दौरान हंगामा, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। शुभेंदु की रैली के लिए जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, टीएमसी पर लगा आरोप। बिहार में आरजेडी नेता और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी का बयान, बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया और खुद केंद्र की राजनीति करें स्वीकार। इनको मुख्यमंत्री जरूर बिहार में बनाया है, लेकिन पूरे सरकार पर लगाम भाजपा रखना चाहती है बिहार में। उदय नारायण चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में, मंत्रिमंडल विस्तार में भी बाधा। उदय नारायण चौधरी के बयान पर तेजस्वी ने कहा, ये उनके व्यक्तिगत विचार। तेजस्वी ने कहा, जनादेश का अपमान कर खुद महागठबंधन से भागे थे नीतीश, अब बीजेपी के आगे हैं नतमस्तक। पीएम मोदी ने खुर्जा भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन, सुगम्य भारत अभियान का है ये हिस्सा। प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन, यहां से 1856 किलोमीटर लंबे रूट की रहेगी निगरानी। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल जुड़े, इससे लाइन से छोटे कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा। पीएम मोदी ने कहा, प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। करके पैसा दिया है तब सब बनता है, इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अध्यादेश को हरी झंडी, कैबिनेट की मंजूरी के बाद भेजा गया राज्यपाल को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब इस तरह का काम हम नहीं होने देंगे, बेटियों को बचाएंगे। नए कानून के तहत दोषी को 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा, अधिकतम 1 लाख रुपए तक का दंड। हेमंत सरकार का 1 साल पूरा, आज से कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ। केजरीवाल सरकार ने की मिड डे मील राशन बांटने की शुरुआत, 8 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा फायदा। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी आज नहीं जाएंगी ईडी दफ्तर, 5 जनवरी को हो सकती है पेश। संजय राउत ने कहा, 4 से 5 दिन का मांगा है समय, हमारे पास 120 लोगों की लिस्ट है। राउत ने लगाया आरोप, बीजेपी विरोधी लोगों को भेजा जा रहा है समन, लेकिन देश में कानून सबसे ऊपर। अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ, बहुत देखा मैंने आप जैसे। पीएमसी बैंक घोटाले मामले को लेकर वर्षा राउत से सवाल जवाब, तीसरी बार ईडी ने भेजा है समन। भारत में ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन के मरीज की पुष्टि, अब तक 6 सैंपल पॉजिटिव मिले। बेंगलुरु के निम्स में 3 और हैदराबाद में 2 नए स्ट्रेन सैंपल, पुणे में 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया। इन मरीजों को पहले किया जा चुका है क्वारंटीन। संपर्क में आने वाले लोगों की अब है तलाश। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक देश भर में 33,000 यात्री ब्रिटेन से लौटे, सभी यात्रियों का हो रहा है टेस्ट। सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर आगे लगा दी अस्थायी रोक, 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रोक रहेगी। आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा दिन है। पंजाब के साथ आंध्र, गुजरात और असम में चल रहा है ट्रायल। टीकाकरण के निर्धारित मानकों का रखा जा रहा है ध्यान, वैक्सीन लेने वालों पर बारीकी से दृष्टि।
दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 564 नए केस। दिल्ली में रिकवरी रेट हुआ 97% से ज्यादा, सिर्फ 1% एक्टिव केस बचे। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,000 से ज्यादा नए मामले, 1 करोड़ 2 लाख के पार कुल आंकड़ा। कर्नाटक के डिप्टी स्पीकर एस.एल. धर्मेगौड़ा की संदिग्ध मौत। चिकमंगलुरु में रेलवे ट्रैक के पास मिला उनका शव। पुलिस के अनुसार मौके से मिला सुसाइड नोट। हो रही है मामले की जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने डिप्टी स्पीकर की मौत पर जताया दुख। एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा, ये दुख और हैरान करने वाली बात है। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन किया उनका घेराव। मजदूरों ने कुर्सियां फेंककर जताया अपना विरोध। पुलिस की सुरक्षा से मौके से हटाए गए मंत्री। अयोध्या राम मंदिर के लिए अब ऑनलाइन डोनेशन शुरू। घर बैठे आप दे सकेंगे दान। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज दिल्ली में नींव के डिजाइन को लेकर चर्चा। सिद्धिविनायक मंदिर आई कंगना रनौत। पूजा खरका, गणपति बप्पा मोरिया और जय महाराष्ट्र। कंगना ने कहा, मुंबई में रहने के लिए सिर्फ गणपति की मंजूरी जरूरी, इसलिए यहाँ आई, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। रजनीकांत का बड़ा ऐलान, नहीं बनाएंगे पार्टी। सेहत की हालत को माना भगवान की चेतावनी। गुजरात के धर्मपुरा तालुका के बीजेपी प्रमुख की शादी समारोह में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कोरोना की उड़ी धज्जियां। केतन भाई की शादी की भीड़ को लेकर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 8 को किया गया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर केस दर्ज। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हुआ दर्ज मामला। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कलिका प्रसाद मिश्रा ने दर्ज कराया मुकदमा। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की छवि खराब करने का उन पर लगाया आरोप। कलिका प्रसाद मिश्रा ने ट्वीट करके बताया, लिखा, वर्तिका ने स्मृति पर लगाया भ्रष्टाचार और झूठा और फर्जी आरोप। लखनऊ में रिटायर्ड सैनिक ने की आत्महत्या। लाइसेंसी राइफल से खुद को मार ली गोली। होटल में मिला शव। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव का गनर राजेश कुमार, गोली की आवाज पर बुलाई गई पुलिस। बुलंदशहर में अस्पताल से फरार हो गए 4 आरोपी। ताला तोड़कर छत के रास्ते भाग गए। चेन्नई में कस्टम विभाग ने पकड़ा 4 किलो सोना, 3 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान। 4000 लीटर शराब की गई नष्ट। मेलबर्न टेस्ट में भारत की 8 विकेट से शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज 1-1 से बराबर की। भारत को मिला था 70 रन का टारगेट। 35 रन पर नाबाद लौटे शुभमन गिल। कप्तान रहाणे बने मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में खेली थी शतकीय पारी। दूसरी पारी में 27 रन पर नाबाद। दूसरी पारी में 19 रन पर भारत ने खो दिए थे 2 विकेट। मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर आउट हुए। फिर से फ्लॉप रहे पुजारा, 3 रन पर ही हो गए आउट। कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार। एक लग्जरी कार भी उनकी बरामद की गई। दुबई से पहुंची महिला पैसेंजर से मिला 481 ग्राम सोना। चॉकलेट के बॉक्सेस में छिपाकर रखा था सोना। नक्सलियों के बारे में पूछताछ करते हुए डीआरजी जवानों ने गांव वालों से मारपीट की। बच्चों ने दिखाई अपनी अपनी चोटें। भैंस ने सड़क पर किया गोबर। मालिक पर लगा 10,000 रुपए का जुर्माना। भरतपुर के आश्रम से मिली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बहन। 2012 में अवसाद के दौरान परिवार से बिछड़ गई। हिमाचल के सोलन में भी मौसम में पहली बार बर्फबारी। पर्यटकों की भीड़ से हाईवे पर लग गया लंबा जाम। डलहौजी में बर्फ की मोटी चादर बिछी। तापमान 0 से नीचे गिरा। शिमला मनाली के ऊपरी हिस्से में भारी बर्फबारी। कई सड़कों पर थम गई आवाजाही। धर्मशाला के पर्यटक नगरी नड्डी में भारी बर्फबारी देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। हिमाचल के मंडी में 2 से 3 फीट तक रिकॉर्ड बर्फबारी। बिजली आपूर्ति हुई प्रभावित। मौसम की पहली बर्फबारी से खिला चकराता। सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की यमुना घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। यमुनोत्री हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानों में बढ़ गई ठंड। दिल्ली में नए साल में बढ़ जाएगी ठिठुरन। राजस्थान के माउंट आबू में जबरदस्त ठंड। पेड़ों पर जम गई है ओस। यूपी के गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का तांडव। सरेआम युवक की पीट कर हत्या। रंगदारी मांगने पर भीड़ के हत्थे चढ़े 2 बदमाश। पीट कर भीड़ ने मार डाला। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल। रूट डाइवर्ट करने पर मारपीट पर उतारू हुआ युवक। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद तोमर पर हमला। बुलेट पर सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। हादसे में जख्मी मदद की गुहार लगाता रहा। लोग वीडियो बनाते रहे। WHO की चेतावनी, और खतरनाक हो सकती है कोरोना महामारी। यूरोपीय संघ ने आम लोगों के लिए शुरू किया कोरोना का टीकाकरण। यूरोप के 7 देश इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। जर्मनी में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, ओवरडोज से कई स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में भर्ती। ईरान में अमेरिका से आएगी वैक्सीन। अगले हफ्ते फाइजर की 1.5 लाख डोज आएगी। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगा कोरोना के नए वेरिएंट्स का असर। एक दिन में
1000 से ज्यादा नए मरीज। दुनिया में 8 करोड़ 12 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 17,07,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 95 लाख के पार आंकड़ा, 3,41,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना की त्रासदी के बावजूद जर्मनी में शुरू हुई नए साल की पार्टी, जर्मनी में स्की रिसोर्ट्स में उमड़ी लोगों की भीड़। चीन में नए साल का जश्न शुरू, बीजिंग समेत देश के कई जगहों पर कॉन्सर्ट्स का आयोजन। काबुल में मिनी बस में धमाका, 1 की मौत 13 घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।